हे गाइस, तो तुम्हारा भाई आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो स्केटिंग लेसन के ऊपर होने वाली है, हाउ टू लर्न इनलाइन स्केट इन स्पिन स्टॉप। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बस एक वीडियो को छोटा सा लाइक दे देना। चलो सिखाता हूँ, मैं बेसिक स्टेप सिखाऊंगा आपको बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप बिगिनर हो तो बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे स्पिन स्टॉप करना। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्पिन स्टॉप ब्रेक को सीखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पैरों की पोजीशन किस तरीके से रहने वाली है। ये देखो हमारे दोनों पैर हैं। अगर आपको सबसे पहले लेफ्ट की तरफ स्पिन स्टॉप करना है तो आपको जो पैर है लेफ्ट की तरफ घुमा के रखना है 180 एंगल में। और अगर आपको राइट की तरफ स्पिन स्टॉप करना है तो आपको अपना राइट वाला पैर को उठा के 180 की एंगल में रखना है, 180 की डिग्री में। इसको 180 की डिग्री तो नहीं बोल सकते, ये कुछ इस तरीके से आकार रहना चाहिए, कर्व आकार। इसको 170 या 160 डिग्री समझ सकते हो आप। कुछ इस तरीके से आपके पैर की मूवमेंट होने वाली है। अब ये होगी कैसे मैं वो बताता हूँ। तो देख सकते हो आप लोग, मैंने अपना लेफ्ट वाला पैर उठा के 160 डिग्री एंगल में रखा और उसके बाद लेफ्ट की तरफ स्पिन स्टॉप हो गया। और सेम यही प्रोसेसर मैंने राइट वाले पैर को उठा के राइट की तरफ रखा 160 डिग्री में, तो राइट की तरफ स्पिन स्टॉप हो गया। तो अभी जो मैंने आपको स्पिन स्टॉप करके दिखाया है उसको देखने में आप लोगों को मजा नहीं आया होगा, क्योंकि देखो एकदम क्लासिक तरीके से वो स्पिन स्टॉप हुआ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत स्लो करके मेरी स्पीड बहुत स्लो थी और तब मैंने वो स्पिन स्टॉप को लगाया था। अगर मैं फास्ट करता तो बहुत ही अच्छी स्पिन स्टॉप होती। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको लेफ्ट की तरफ स्पिन स्टॉप करना है तो अपना लेफ्ट वाले पैर को उठा के 170 या 160 डिग्री एंगल में रखना है। लेकिन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपके पैरों में स्लाइड होनी चाहिए। वो स्लाइड कैसे होगी अब ये जान लेते हैं। तो अब हम सीख लेते हैं कि पैरों को स्लाइड किस तरीके से करना है। तो अगर आपको राइट की तरफ स्पिन स्टॉप करना है तो अपने राइट वाले पैर को उठा के इस तरीके से रखना है। और उसके बाद अपने राइट वाले पैर के पंजे की व्हील पे वजन होना चाहिए और एड़ी वाला व्हील बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और अपना जो लेफ्ट वाला पैर है इसके एड़ी वाले व्हील पे वजन होना चाहिए और आगे के पंजे वाला व्हील बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगा, ये कुछ इस तरीके से। अब देखो, इसको सीखने के लिए सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो तो कुछ इस तरीके से सीख सकते हो। अपने राइट वाले पैर से आप इस वाले पैर को पुश दे सकते हो और उसके बाद इसको यहाँ पर घुमा के वापस ला सकते हो। उसके बाद आप फिर से इसको पुश दे सकते हो और उसके बाद फिर से घुमा के वापस ला सकते हो। उसके बाद फिर से पुश कर सकते हो और फिर से घुमा के वापस ला सकते हो। तो यही पोजीशन जो है या यही जो मोमेंट है आपको बार बार करना है और तब तक करना है कि जब तक आप इसको अच्छे से परफेक्ट ना करने लग जाओ, जब तक आप सीख ना जाओ। तो शुरू में आपको कुछ इसी तरीके से करना पड़ेगा और जब आप इस वाले मूवमेंट को अच्छे से सीख जाओगे और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि आपकी स्पिन स्टॉप और अच्छे से किस तरीके से होने वाली है। तो देखो यार, अभी जो मैंने आपको सिखाया है, अगर आप उस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी जो है स्पिन स्टॉप बहुत ही ज्यादा अच्छे से लगने लगेगा। तो देखो, जो मैंने अभी आपको बताया है उसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और जब आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आपको सिंपली स्लो स्पीड में चलना है। और स्लो स्पीड में चलने के बाद अगर आपको लेफ्ट की तरफ स्पिन स्टॉप करना है तो लेफ्ट वाला पैर को उठा के 170 डिग्री में रख लेना। और अगर आपको राइट की तरफ स्पिन स्टॉप करना है तो राइट वाले पैर को उठा के 160 या 170 के डिग्री में रख लेना और काफी स्लो स्पीड में करना है इस चीज को। तो आपकी जो है स्पिन स्टॉप लगना शुरू हो जाएगी। मतलब आप एकदम क्लासिक तरीके से स्पिन स्टॉप नहीं लगा पाओगे, वो तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी लगना स्टार्ट होगी। लेकिन हाँ, अगर जो मैंने आपको बताया उस तरीके से अगर आप सीखते हो तो आपकी जो है स्पिन स्टॉप लगना शुरू हो जाएगी। थोड़ा अगर आप स्लो स्पीड में करते हो इस चीज को, और जब स्लो स्पीड में करते करते जब आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, आपको लगने लगे कि मैं काफी अच्छे से स्पिन स्टॉप करने लगा हूं, तो फिर आप फास्ट स्पीड में भी कर सकते हो। मैं दिखाता हूं आपको कि फास्ट स्पीड में फिर किस तरीके से स्पिन स्टॉप लगेगी। सेम यही प्रोसेसर रहेगा फास्ट स्पीड में भी। तो बस सिंपली आपको बस फास्ट स्पीड करनी है। तो गाइस, देखा आपने कि किस तरीके से मैं स्पीड में स्पिन स्टॉप कर रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं राइट की तरफ तो स्पिन स्टॉप काफी अच्छे से कर पा रहा था, लेकिन लेफ्ट की तरफ करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे, क्योंकि देखो इसकी मेन मुद्दा यही है कि मैं भी अभी थोड़ा बहुत सीख ही रहा हूँ, तो मेरे को अच्छे से नहीं आता है। लेकिन हाँ, मैं राइट की तरफ काफी अच्छे से कर लेता हूँ, लेफ्ट की तरफ मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पिन स्टॉप को किस तरीके से करते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो बेझिझक, क्योंकि मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, आपका भी जरूर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी और भी नई मजेदार वीडियो के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके तभी वीडियो को छोड़ जाना।